तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे गाइस। तो मेरा नाम है प्रभास। आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है सर। तो गाइस, अगर आपके पास वक्त नहीं है या टाइम नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके बाजू में साइड कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरा नॉलेज से भरा है। ठीक है। वक्त निकल के इस वीडियो को एक बारे में फुल देखना, और हो सके तो एक किसी नोट में सब कुछ लिख लेना, क्योंकि आप भूल जाओगे। और अगर भूल भी गए कोई बात नहीं सर, यूट्यूब में ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो इस वीडियो को। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। चलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं प्राइस एक्शन। तो व्हाट इज ए प्राइस एक्शन? ए प्राइस एक्शन क्या होता है? तो आप देख सकते हो मैं आज फुल चार्ट के मूड में हूँ। मतलब जो भी बातें होगी वो चार्ट में अप्लाई करके दिखाना होगा। ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं। तो आपके लिए कुछ मैंने इंतजाम किया है प्राइस एक्शन का। तो मैं एक ए टू जेड पॉइंट यहाँ पे जो भी है, जितने भी है, वो पॉइंट में आपको चार्ट के द्वारा समझा दूंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलो एक मिनट रुको, मैं पेंसिल को थोड़ा इनेबल कर लेता हूँ। तो व्हाट इज ए प्राइस एक्शन? ये प्राइस एक्शन होता क्या है? ठीक है। ये प्राइस एक्शन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। हमें जो प्राइस एक्शन हम सीखने वाले ये होता क्या है। तो व्हाट इज ए प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस का बिहेवियर। प्राइस का बिहेवियर होता है प्राइस एक्शन। और भाई बोलोगे प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, तो रुको जरा, सब्र करो, मैं बता देता हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, प्राइस प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है ऑर्डर और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल ऑफ ट्रेडर। मतलब ट्रेडर क्या सोचते हैं, ट्रेडर का माइंडसेट, ट्रेडर चार्ट को देख के क्या सोचते हैं। अब आ जाओ। ठीक है। अब देखो, इस जो जो मैंने पॉइंट अभी बोला है उसे मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाता हूँ। इससे पहले मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। अब देखो, हम जाते हैं इधर पे। ठीक है, हम रिलायंस के शेयर में आ गए। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट सर, इसे कुछ इस तरह से इधर ले लेते हैं। तो ये जो बना है ना, ये जो बना है यहाँ पे, अब देख सकते हो मार्केट यहाँ से इधर 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 आया। ठीक है। मतलब मार्केट इधर इधर ऊपर ऊपर ऊपर, ये जो बिहेवियर है, ये जो प्राइस का एक्शन है, इसे हम बोलते हैं प्राइस का बिहेवियर। मतलब प्राइस जो एक्शन करता है, ये चार्ट का जो एक्शन है, इसे हम बोलते हैं प्राइस बिहेवियर। एक मिनट, चलो अब देखो, अब अच्छी तरह से देखो प्राइस का जो बिहेवियर है। ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से ऐसा आया, फिर नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा इधर पे टाइम पास हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो इसका जो ये चार्ट का जो बिहेवियर होता है, ये प्राइस एक्शन होता है। इसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये क्यों होता है, किस लिए होता है? तो मैंने बोला प्राइस का बिहेवियर दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है, ठीक है, एक होता है ऑर्डर, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल ऑफ ट्रेडर। ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑफ ट्रेडर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, हम जाते हैं इसका शेयर, अब इधर पे, ठीक है, इधर पे, यहाँ से हम ऐसे कुछ मार्क कर लेते हैं। मैं आपको ये जो मार्क है ये भी समझाऊंगा। ऐसा कुछ मार्क कर लेते हैं, और अब चाहो तो ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से देखो, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ से आके इस लेवल पे, ये जो हमने मार्क किया अभी, ये जो रेड कलर का आप ये सर्कल देख रहे हो ना, रेड कलर का जो भी है आप देख रहे हो, मार्क किया हमने। यहाँ पे यहाँ यहाँ पे आके यहाँ पे आके मार्केट ऊपर गया।
फिर ऊपर जाके यहाँ पे आके नीचे आ गया। अब देख सकते हो इसके दोनों के बीच में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। अब इसमें ऑर्डर क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग क्या है कि देख लो। अब अगर इधर पे देखो तो यहाँ पे मार्केट में दो चीजें हो सकती है। एक बाइंग हो सकती है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो सकता है सेलिंग, ठीक है, मतलब मार्केट एक ऊपर जा सकता है बायर के लिए और दूसरा सेलिंग के वजह से नीचे जा सकता है। तो इधर पे आके दो चीजें मैटर करते हैं। इधर पे कितना ऑर्डर लगा हुआ है, मतलब कितना ऑर्डर, अगर इधर पे बायर का ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इधर सेलर का ऑर्डर लगा होता का मतलब इधर से बाइंग आई है। अब देख सकते हो ये जो जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है इधर पे, ठीक है, ये जो जोन हमने ड्रॉ किया है इधर पे, यहाँ से बाइंग आई है तभी तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर का ऑर्डर ज्यादा होता तो सेलर क्या करते, ऐसे आके नीचे मार्केट को पुश कर देते। तो ये दो चीजें मैटर करती है, एक प्लेस पे कितना ऑर्डर लगा हुआ है, बायर का या सेलर का। अगर बायर का ऑर्डर ज्यादा हो तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, या बायर का अगर सेलर का ऑर्डर ज्यादा हो मार्केट नीचे चला जाएगा बेसिकली। और एक पोजीशन होता है बायर और सेलर का, अगर फाइट में दोनों सेम हो तब ए वाला सिचुएशन बनता है। ए वाला सिचुएशन का मतलब कुछ ऐसा सा, ये जो जोन बना है, ठीक है, इधर आओ, पहले कलर चेंज कर दो। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने जोन मार्क किया है, इधर पे जोन पे बहुत टाइम मार्केट ने अपना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, मतलब इधर से तो मार्केट ऊपर आया, आने के बाद इस जोन के अंदर ही मार्केट ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, पर एक टाइम आया यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। यहाँ पे बायर को लगा यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम समझे मेरी बात को, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये जो पैटर्न बनता है, ये जो हमारा पैटर्न, रेड बना है, ग्रीन बना है, इसके बाद रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसा जो चलता रहता है, ठीक है। ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न क्यों बनता है, मेरी बात को समझो। इस पैटर्न का बनने का रीजन एक ही है, आप अभी रिलायंस का चार्ट देख रहे हो, ठीक है। रिलायंस हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, आईसीआईसी बैंक हो सकता है, कोई भी चार्ट देख रहे हो, पर एक चीज सोचने वाली बात है, ये चार्ट आपका कोई दोस्त देख रहा है, ठीक है, या कोई लोग देख रहा है, पड़ोसी देख रहा है, ऐसे ही ये चार्ट 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, ठीक है, 2 लाख हो सकता है या 10 लाख भी हो सकता है, सेम यही चार्ट देख रहे हैं और वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसका जो यहाँ पे, यह जो मैं साइकोलॉजिकल ट्रेडर बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रेडर क्या सोचते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना है या यहाँ से यहाँ पे ब्रेक डाउन लेके, मतलब ये जो रेड कलर का हमने जोन ड्रॉ किया है इसे तोड़ के नीचे जाना है, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, एक बायर का हुआ तो मार्केट ऊपर गया, सेलर का होता तो मार्केट नीचे आता। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेडर, मतलब आप जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं सेम टाइम पे सेम चार्ट जो देखते हैं, वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो हमारा देखो, आप इधर पे बाइंग करते हो, ठीक है, अब इधर पे बाइंग करते हो तो आप जीत जाते हो, पर कोई तो ऐसा होगा जो यहाँ पे सेलिंग किया है। मेरी बात को समझो, आपने इधर पे बाइंग किया, ठीक है, ये देखो आपने इधर पे बाइंग किया, ठीक है। बाइंग करने के इसलिए आपको, क्योंकि मार्केट इधर पे ऊपर गया। बाय द वे मैं बता दे रहा हूँ, जोन के अंदर कभी बाइंग नहीं करना चाहिए। दो बाइंग किया इसलिए आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, पर अगर
कोई तो ऐसा एक बंदा होगा, कोई लोग होगा, कोई लोग होगा जिसने यहाँ पे सेलिंग किया है, ठीक है। तो उन लोगों का तो लॉस होगा, ठीक है, इतना अब समझ गए। तो जो रैंडम रैंडम ऑर्डर होते हैं, मतलब आपको लगता है यहीं पे बाइंग आ सकती है, तो किसी को लगता है यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो जैसे जो रैंडम रैंडम ऑर्डर होगा, ठीक है, मेरी बात को समझो, जो रैंडम ऑर्डर होगा उससे एक पैटर्न का क्रिएट होता है, ठीक है। लगता है आप समझ गए। अब चलो हम जाते हैं हमारे पेज में, ठीक है। तब इधर पे देख सकते हो हमारा जो पहला वाला था प्राइस का बिहेवियर, वो आपको समझ में आ गया। प्राइस का जो बिहेवियर है उससे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे बनता है, जो ऐसा बिहेवियर करता है, उससे हमें प्राइस एक्शन बनता है। तो प्राइस एक्शन डिपेंड किस में करता है? ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर और साइकोलॉजिकल और ट्रेडर के ऊपर, ठीक है। मैंने फिर से एक बार आपको क्लियर करके बोल रहा हूँ, देखो सर, ठीक है, क्लियर करके एक बार में देखो। अगर आप एक बार नहीं समझोगे कोई बात नहीं, मैं आपको समझने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक जोन है, ऐसा एक जोन है, सोचो मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को लगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ गया। अब देखो ऑर्डर, फर्स्ट जो प्राइस है उसका ऑर्डर जो है, सिर्फ, ठीक है, इसे इसे ये लो करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ऑर्डर लगा था, समझो मेरी बात को, यहाँ पे जो ऑर्डर लगा था, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर लगा था, यहाँ पे किसका ज्यादा लगा था? बायर का, ठीक है, बायर का या सेलर का? क्या लगता है आपको, किसका ऑर्डर इधर पे ज्यादा लगा था, बायर का या सेलर का? कमेंट में बोलो सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बायर का ऑर्डर नहीं लगा था, क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है मेरे भाई। मार्केट ऐसे करके ऊपर चला जाता। तो इधर पे हुआ ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे बायर को लगा वो इधर पे स्ट्रांग नहीं है, तो इधर से सेलर एक्टिवेट हो गए। सेलर एक्टिवेट होने से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। सेम ये साइकोलॉजिकल जो ट्रेडर है ना, ये साइकोलॉजिकल मतलब जो सेम चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट बहुत से लोग देख रहे हैं। इसका मतलब हर एक ट्रेडर, उसका जो नजरिया है वो अलग है। जो रैंडम बाइंग और सेलिंग है उससे हमारा पैटर्न बनता है। रैंडम बाइंग और सेलिंग का मतलब कोई इधर पे बाई करेगा, ठीक है, कोई इधर पे बाई करेगा और कोई इधर पे सेलिंग करेगा। बट जो ज्यादा होगा मार्केट उसी तरफ जाएगा। लगता है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया प्राइस एक्शन का। जो प्राइस एक्शन क्या है इसमें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि दोबारा देखने से आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको हम जो पैटर्न बनते हैं चार्ट में, तो रुको मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। इधर पे आओ तो देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, इधर पे बायर को लगा हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आके देखो, ये जो जोन है इधर पे ऊपर आया तो बायर को, इधर पे बायर स्ट्रांग नहीं है तो सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे 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 आ गए। तो फिर से जब बायर ने कोशिश की यहाँ पे, यहाँ से कोशिश की, क्योंकि पिछली बार सेम जोन से ही बायर नीचे आ गया था, तो इस बार भी सेम जोन 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 में मार्केट नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब मेरी बात को समझो, ये सेलर भी इधर पे स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर सच में देखो तो ये एक मार्केट अभी एक जोन के अंदर है। ये जो जोन है
ये जो जोन है, जोन के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, देख सकते हो ये जो जोन है हमारा, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, आप समझ लो, मेरी भावना को समझो। ये जो जोन है, जोन के अंदर ऑलरेडी मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है, मतलब जोड़ के। पर कभी एक वक्त आता है, एक टाइम आएगा जब सेलर या बायर जीत जाएगा। ये वो वक्त है जब सेलर और बायर के बीच में जो वायर चल रहा था अब तक का मतलब, यहाँ पे सेलर इस पोजीशन पर लाया, फिर बायर ऊपर गया, फिर ऐसे देखो यहाँ पे सेलर नीचे आया, फिर देखो बायर ने ऊपर पुश किया, पर यहाँ पे बायर हार गए, मतलब बायर को लगा बायर मार्केट ऊपर तोड़ नहीं पाएगा, पर आके इधर पे आके बायर स्ट्रॉन्ग निकल गया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब समझे मेरी बात को? ओके, अब इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं हमारे चार्ट पे, दूसरे पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो, मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, दो तरह से होता है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। एक होता है टेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा ऐसा देखो, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, अब समझोगे। रुको रुको थोड़ा। तो दूसरा हमारा पॉइंट है मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब, मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रेंडिंग का मतलब भी समझाऊंगा, साइड बेस का मतलब भी समझाऊंगा मैं, अब तो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है साइड बेस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला। और जो साइड वेज होता है, वो कभी कभी क्या होता है, देखो, जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें क्या होता है, उसमें बायर जीत जाते हैं। बायर अगर जीत गए तो मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। और डाउन ट्रेंड का मतलब यहाँ पे सेलर जीत जाते हैं, इसलिए मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आता है, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए। तो साइडवेज जो मार्केट स्ट्रक्चर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, वो बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने कभी भी वो जो वो जो रस्सी पे खींचने वाला गेम देखा है ना, तो आपको पता होगा, अगर एक 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 छोर में, ठीक है, एक डोरी है, इधर पे मिडिल का लाइन है, और इस छोर में 12 मैन हुए, ठीक है, 12 मैन हुए, 12 मैन, ठीक है, अब समझो, 12 मैन, 1 मिनट सर, गलती हो गई सर, 12 मैन हुए, और दूसरी तरफ भी 12 मैन हुए, दोनों का पावर सेम ही है, तो क्या होगा, कौन जीतेगा सर? दोनों ही तो सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 मैन है, यहाँ 12 मैन, तो सेम इधर पे भी होता है। कभी कभी मार्केट में बायर और सेलर सेम हो जाते हैं, तो मार्केट आता है, आने के बाद किसी एक बॉक्स के अंदर, जैसे एक बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, तो तब उसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, उसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। इसे हम डिलीट करते हैं, अब थोड़ा इसे छोटा करते हैं, चलो। तो अब देखो, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो कुछ इस तरह से है। हाँ, जो अप ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, जो अप ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा लो होता है ना, देखो, मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे बनता है। मतलब हमारा जो ये वाला
ये वाला लो है। देखो अब इधर पे देख सकते हो, ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, ये हमारा हायर लो है। मतलब ये जो लो है हमारा अप टेन में, लो टूटता नहीं है। टूटता नहीं का मतलब ये जो लो है इसके ऊपर वाला लो इसे तोड़ नहीं पाता, पर इसका जो हाई है, ये वाला जो हाई है, उसके बाद का जो हाई उससे ऊपर होता है, ठीक है। देखो ए लो से ए देखो, ठीक है, पहले देखो ए लो, ये जो लो है इससे ए वाला लो ऊपर है, इससे ए वाला लो ऊपर है, समझो। और ये जो हाई है हमारा, ये जो हाई है इससे ए हाई ऊपर है, इससे ए वाला हाई और ऊपर है। मतलब हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डाउन टेन में क्या होता है, डाउन टेन में होता है इसका उल्टा। मतलब अप टेन में होता है हमारा हायर लो टूटता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है इसलिए इसे अप टेन बोलते हैं सर, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है इसीलिए इसे अप टेन बोलते हैं। पर डाउन टेन का होता है क्या, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई एंड लोअर लो। इसका मतलब इसका जो लोअर हाई है, 1 मिनट अटक गया माउस। इसका जो लोअर हाई है वो पिछले वाले लोअर हाई से भी लो होता है। ये वाला जो लोअर है इसे ये वाला नहीं टूटेगा, इससे ये वाला उसके उसके नीचे रहेगा। और लोअर लो देखो, ये लो इससे ऊपर है, ये लो इससे ऊपर है, ये लो इससे ऊपर है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, इसीलिए इसे हम डाउन टेन बोलते हैं। तो हमें अप टेन में क्या देखना होता है, अप टेन में हमें देखना होता है हायर हाई एंड हायर लो, और डाउन टेन में हमें देखना होता है लोअर लो एंड लोअर हाई। और हमारा जो साइडवेज मार्केट है उसमें देखो अप टेन में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और डाउन टेन में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट ऐसे नीचे आता है, आपको दिखाई देगा, ठीक है। पर साइडवेज में सेम लो बा सेम हाई होता है बा कंफ्यूजिंग जोन होता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते। मैंने आपको पहले भी दिखा है वीडियो में। तो यहाँ पे होता है क्या, ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके होता है, मतलब ना कोई हाई है ना कोई लो है, ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है। तो इना इनफ है। अब मार्केट जो ट्रेडिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट है वो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो मैं उस पॉइंट को जाता हूँ जहां पे हमने रोका था, ठीक है, इस पॉइंट में। तो आगे थोड़ा वीडियो को ऐसा कर लेता हूँ, स्क्रीन को। अब देखो, तो हमारा जो साइडवेज मार्केट है, ठीक है, हमारा जो ये साइडवेज मार्केट है, ये ट्रेंडिंग मार्केट के संग चेंज होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। मतलब मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा अप टेन में नहीं जा सकता, हमेशा डाउन टेन में नहीं जा सकता। कभी ना कभी मार्केट को अप टेन में से साइडवेज में आना होगा, या साइडवेज में से डाउन टेन से आना होगा, या साइडवेज से अप टेन पे जाना होगा। मतलब ये इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप टेन से डाउन टेन नहीं जा सकता, डाउन टेन से अप टेन नहीं जा सकता, या साइडवेज से अप टेन, ऐसा इंटरचेंज होता रहता है। तो ये होने के पीछे सिर्फ दो रीजन है, एक होता है ब्रेक आउट, दूसरा होता है ब्रेक डाउन, और तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रेडर साइकोलॉजिकल, आई मीन साइकोलॉजी। आई मीन मैंने पहले भी बोला है ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर इसी वीडियो में, ठीक है, फिर भी समझा देता हूँ। देखो मार्केट अगर ऐसे करके जो साइडवेज जोन में जा रहा था, पर कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है जब ये जो साइडवेज जोन है, सॉरी गलत ड्रॉ कर दिया, माई मिस्टेक, सॉरी। चलो, मार्केट कुछ ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आने के बाद एक टाइम आता है जब यहाँ पे बायर जीत जाते हैं, बायर जीतने के बाद कुछ ऐसे ऐसे करके
मार्केट ऊपर को ब्रेक कर देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। इसका मतलब इधर पे आके बायर जीत गए और ऊपर को जो ब्रेकआउट है, मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, आपका कोई टेंशन नहीं है। मैं इसे समझाऊंगा, एक पर्सनल हर हर टॉपिक का एक पर्सनल वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो इधर पे क्या हुआ, इधर पे बायर जीत गए सर। इधर पे जो था ना, इधर पे आके यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर चला गया, इधर पे हमारा जो बायर था वो जीत गया, ठीक है। तो इसे यहाँ से साइडवेज मार्केट से अपट्रेंड शुरू हो सकता है, हो सकता है। दूसरी बात देखो, ठीक है, इसे रिलेट करता हूँ। अब देखो, अब क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज था, ऐसे 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 साइडवेज था, उसके बाद मार्केट डाउन डाउन को ब्रेक करता है, जो हमारा साइडवेज साइडवेज जोन था उसका डाउन को ब्रेक करता है, रिट्रेस लेता है थोड़ा सा, ठीक है। कभी भी ब्रेक करे तो रिट्रेस लेगा मार्केट, ठीक है। रिट्रेस लेने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे चला जाता है, चला जाने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू करता है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू करता है। डाउन ट्रेंड यहाँ पे कौन जीत गया सर, यहाँ पे सेलर जीत गए। और मार्केट का जो ट्रेंड था साइडवेज, जो साइडवेज मार्केट था, ठीक है, वो हमारा किस में चला जाता है, ट्रेंडिंग मार्केट में। तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कितना कौन सा मार्केट पड़ता है, मैंने आपको पहले भी समझा है, एक अप ट्रेंड गिरता है, ठीक है, और एक डाउन ट्रेंड आता है। ये दोनों ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर पड़ता है, और इन्हीं दो से हमारा जो पैसा आता है, पैसा, ठीक है, पैसा बनता है, समझ गए। और तीसरी जो पॉइंट है वो हमारा है ट्रेडर साइकोलॉजिकल। ट्रेडर साइकोलॉजिकल मतलब देखो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है, ये देखो मार्केट ऐसे ऐसे तो करता है, ऐसे ऐसे करता है, करने के बाद हो सकता है यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे रिट्रेस लेके मार्केट साइडवेज आ जाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर का इंटरेस्ट नहीं था, इधर पे फेक दिखाता है सर, फेक ब्रेकआउट दिखाता है, फिर मार्केट साइडवेज जोन के अंदर ही रह जाता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर का जो साइकोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेडर का साइकोलॉजी है वो ज़्यादातर ट्रेडर का है मार्केट को ऊपर ले जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडर साइकोलॉजी के यहाँ पे डिपेंड करता है। तो आप इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे, तो इसे मैं बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, इसे मैं छोटा करता हूँ, हमारा तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ लिया, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या है वो समझ लिया। मैं बोल रहा हूँ सर, हर एक टॉपिक में जो आपका कंफ्यूजिंग है, जो आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट पे जाके कमेंट करो, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में वीडियो लेके आने वाला हूँ। क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा आप किस माने जो आपका प्रॉब्लम है वो किस में आ रहा है सर, ठीक है। तो उसके बाद देखो, हम यहाँ पे जो हमारा है, उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे सर, ठीक है। हमने तो ये समझ लिया मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, ट्रेंडिंग मार्केट साइडवेज हो सकता है, या साइडवेज मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। इसके बाद जो साइडवेज मार्केट है वो कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में चेंज हो सकता है, ठीक है। और हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे देखना है, वो हमें देखना है बिग टाइम फ्रेम से। बिग टाइम फ्रेम का मतलब, अगर आपने इससे पहले मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का जो वीडियो लेके आया था वो नहीं देखा तो जाके देख लो, आपको पता चलेगा जो बिग टाइम फ्रेम क्या है, स्मॉल टाइम फ्रेम क्या है, वो देख लेना पहले, उससे बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो, हमको बिग टाइम फ्रेम से देखना है 1 डे से, 1 आवर से, 15 मिनट से, या 5 मिनट से। मैं आपको चार्ट में जाके दिखा देता हूँ हम कैसे सिलेक्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है,
ठीक है, क्योंकि देखो एक एक डे का अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक डे का हम देखेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ। एक डे का अगर हम देखेंगे तो ऐसा हो सकता है, जब आप एक डे का देखोगे, ठीक है, ऐसा देखो, तो आप जो कैंडल देखोगे, ठीक है, ये जो कैंडल देखोगे इसे मैं आपके लिए रेड कर लेता हूँ या ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल देख के ज़्यादा खुश होते हैं। तो ग्रीन करने देखो इसका मतलब क्या है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। ग्रीन का मतलब, ग्रीन जो कैंडल है उसका बेसिक और ट्रेडिंग व्यू जो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने बताया है। तो ग्रीन कैंडल बायर कैंडल होता है, इसका जो ओपनिंग होता है वो नीचे होता है, इसका जो क्लोजिंग होता है वो ऊपर होता है। और ये फुल ग्रीन कैंडल, ना कोई वीक है ना कोई शैडो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मार्केट जब से ओपन हुआ है, क्योंकि ये डे 1 डे का कैंडल है, ठीक है, ये 1 डे का कैंडल है, और मार्केट नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है। इसका मतलब मार्केट जब से ओपन हुआ है और जब से क्लोज हुआ है तब से यहाँ पे बायर ही है, इधर पे कोई सेलर नहीं है। मतलब एक डे पे मार्केट टोटल अप गया है, समझ में आया। अगर यही 1 आवर पे होता तो एक कैंडल 1 आवर का होता, 15 मिनट का होता तो 15 मिनट का होता, 5 मिनट का होता तो एक कैंडल 5 मिनट का होता। आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम बिगर टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि एक एक आवर में देखो, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है सर। तो ये एक जो आवर है, अगर हम सोचे ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, 1 आवर का कैंडल है, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है सर, कितना मिनट होता है 1 आवर में, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी एक कैंडल को पकड़े, जो एक ऐसा कैंडल है, एक ऐसा कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, सोचो एक ग्रीन कैंडल है, तो अगर ये 5 मिनट का कैंडल होता है, तो अब देखो ऐसा 12 कैंडल, 12 कैंडल होना चाहिए, तब एक जाके एक 1 आवर का कैंडल कंप्लीट होता है, समझ गए। 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। अगर हम किसी 5 मिनट को देखें, 5 मिनट को कैंडल को देखें, तो 12 कैंडल बनना चाहिए, तभी जाके एक ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा 1 आवर का। तो हम जाते हैं अभी चार्ट पे, आपको कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करना है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इसे छोटा करते हैं, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट का मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो ड्रॉ किया वो सर ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा सर। अभी बहुत कुछ आपको वहाँ पे सिखाना बाकी है। ये साइडवेज मार्केट का एक नमूना था, अब देख सकते थे इधर पे साइडवेज मार्केट। तो बिगर टाइम फ्रेम का मतलब अब आपको इधर पे आ जाना है, इधर पे, इधर पे देख सकते हो ये हमारा टाइम फ्रेम है, जो हमने वहाँ पे बातें की, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 5 मिनट, 50 मिनट, जो भी वहाँ पे बातें की यहाँ पे है टाइम फ्रेम। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू का जो वीडियो आया है वो नहीं देखा, जल्दी से जाओ वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग व्यू का बेसिक टू एडवांस यूज मैंने बताया है। अगर आप जिस ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर उसी का यूज नहीं जानते, उसका जो इंटरफेस है उसका यूज नहीं जानते, और सारे ब्रोकर में आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएंगे, तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, आपका चार्ट एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो अब देखो, तो हम जाते हैं यहाँ से बिग टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हो हम वर्कली टाइम फ्रेम है, वर्कली टाइम फ्रेम में आ गए। तो टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट अप जा रहा है, मतलब इधर पे अपटर्न हो रहा है। अपटर्न का मतलब हायर हाई एंड हायर लो। अब कैसे देखोगे, देखो अब 3 चीज़ों से देख सकते हो अपटेन है या डाउनटेन। तो पहला पहला जो चीज़ है वो हमारा ट्रेड लाइन है। तो इसके लिए ट्रेड लाइन को आपको देखने के लिए आपका जो चार्ट है उसे लाइन चार्ट में लाना है। उसके बाद आपका जो ट्रेड लाइन है अब उसे जो यहाँ से मार्क करके ऐसे कुछ करके ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो ये हुआ हमारा नंबर 1 तरीका, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट सॉरी रुको, मार्केट ये जो पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट से ए पॉइंट ऊपर है और इस ट्रेन लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे करीब आके रिस्पेक्ट किया तो एक बार, दो बार या तीन बार, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आके भी रिस्पेक्ट करे। क्योंकि ट्रेड लाइन में क्या होता है, जितना मल्टीपल टच होता है वो ट्रेड लाइन उतना स्ट्रांग होता है। इसे अगर कैंडल में करूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो कैंडल में करता हूँ तो देख सकते हो कैंडल इस ट्रेड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो थोड़ा ऐसा नीचे होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, इसे टच करना चाहिए दोनों तरफ। तो अब देख सकते हो टच कर, तो ट्रेड लाइन से बेहतर हमारे लिए जो है, हम बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करोगे तो आपको इतना मेहनत, और अगर आपको ट्रेड लाइन में प्रॉब्लम होती है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हो। अब लाइन चार्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब देख सकते हो यहाँ पे तीन टच, ठीक है, यहाँ से तीन टच कंप्लीट हो गए। इधर पे एक टच, इधर पे दो टच, इधर पे तीन टच, मतलब ये ट्रेड लाइन बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। पर ये सिर्फ आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे जो ऑर्डर हो, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर हो या जो ट्रेडर का साइकोलॉजी हो, वो मार्केट को नीचे आ सकता है। हमें सिर्फ यहाँ पे जब कैंडल बढ़ेंगी, जो ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे जो कैंडल है, कैंडल के बेस में, और यहाँ पे जो वॉल्यूम इंडिकेटर है उसके बेस में या कुछ प्राइस एक्शन देखना है। कि आप देखो, ठीक है, एक तरीका हुआ। मल्टी टाइम फ्रेम में हम भटक जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग था वही हमको करना है। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जैसे हम डिलीट करते हैं, चलो उसे देखते हैं। तो आप देख सकते हो हम वीकली चार्ट में है, जिसमें मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हम जाते हैं डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मार्केट अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर देखो तो ऐसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखो एक वीडियो में अगर सब कुछ बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी इरिटेटेड फील होगा। तो मैं चार्ट कैसे रीड करते हैं सब कुछ वीडियो लाऊंगा, कोई बात नहीं, आप अगर कमेंट में बोलोगे तो लाऊंगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बिग टाइम फ्रेम से हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। और हम 5 मिनट या 15 मिनट में एंट्री ले सकते हैं। आपके ट्रेड के, आप क्या ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर आपका एंट्री निर्भर करता है। तो हम जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम जाते हैं अब दूसरी वाला टाटा मोटर के शेयर में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है, ये पॉइंट आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेंड। थोड़ा थोड़ा रुको, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेंड मतलब हमको ट्रेड कब लेना है, कहाँ पे लेना है, आपको ट्रेड लेने के साथ क्या देखना है, ठीक है। अब देखो हमको ट्रेड लेना है, अगर आप जो आपका यहाँ पे बात हो रही है इम्पोर्टेंट ऑफ द ट्रेंड। जो ट्रेंड है आपको बेसिक आइडिया होगा, ट्रेंड कितने पकड़ के होते हैं, क्या होता है, साइड बेस होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, इतना नॉलेज आपको मिल गया अभी, ठीक है। तो आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। मतलब क्या है, देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाए, इधर पे देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाए तो आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए। ट्रेड के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। अगर जाओगे तो आपका कैपिटल भी मारा जाएगा, आप मेंटली भी, आपका पैशन भी जाएगा, क्योंकि आपका पैसा चला जाएगा। दूसरी बात, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आए, डाउन ट्रेंड क्या है अप ट्रेंड क्या है पता चल गया होगा, तो आपको
अप टेन के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो अप टेन का ट्रेंड है उसे अवॉइड करना है, नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन टेन है। और एक बात याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जिस तरफ होगा आपका जो एक्यूरेसी हो वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर ट्रेंड के साथ है तो आपका जो कैपिटल है वो आप यूज करो फुल। फुल का मतलब अगर आपके पास 10,000 है, आप मिनिमम 50% यूज कर सकते हो। एक बारी में फुल कैपिटल यूज मत करो, 50 क्वांटिटी, मतलब आपका जो कैपिटल है उसका 50 क्वांटिटी यूज कर सकते हो। क्योंकि आपके पास आपके साथ आपका फ्रेंड ट्रेंड है तो आपको पैसा बना के देगा। पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट गए तो आप मारे जाओगे। कैपिटल के जितना भी लगा दो ट्रेंड के साथ। एक बात याद रखना, मार्केट सबसे सुप्रीम है। मार्केट के ऊपर कोई नहीं है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके पैसा कमा सकता है। हो सकता है वो स्कैल्पर हो सकता है, क्योंकि स्कैल्पर वो मैं बाद में बताऊंगा। पर बहुत ही मुश्किल है ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आपको पैसा कमाना। हो गया इतना आपको समझ में गया। चलो 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 चलो, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत नॉलेज लेना है, ठीक है। चलो, साइडवेज जो मार्केट है उसमें हमें एंट्री नहीं करना है। सुनो मार्केट क्या बोल रहा है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में होता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर बाइंग भी करोगे, इधर पे बाइंग भी करोगे, वो नीचे आ सकता है और आपका पैसा जा सकता है। तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करो। और साइडवेज मार्केट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये भी आपको समझ में आ गया। मतलब आपको जब चार्ट समझ में ना आए और आपको हायर लो या लोअर हाई या देखो सेम लो सेम हाई मिले या कंफ्यूजिंग लगे, तब समझ लेना मार्केट साइडवेज है, इधर पे आपको कोई काम नहीं। तो दूसरी बात, ठीक है, कैन चेंज ट्रेड। मतलब आपका जो सोच है, जब मार्केट अप जा रहा है अप जा रहा है तो आप ही जाएगा, ये चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब जाते जाते मार्केट साइड भी हो सकता है, साइड बेस होने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। तो जो ये मार्केट अप जा रहा था, ठीक है, जितने टाइम जा रहा है उसके उसके हिसाब से आप अप ट्रेंड पकड़ सकते हो। पर जब साइड बेस आ जाए, ठीक है, साइड बेस आ जाए तब आपको साइड बेस पकड़ना है। उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए तो आपको उसे डाउन ट्रेंड समझ के सोच लेना है, ठीक है, ठीक है, डाउन ट्रेंड लेके सोच लेना है। अब इतना समझ गए, उसके बाद देखो इतना आपको समझ में आ गया। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ट्रेंड के साथ जाओगे तो ट्रेंड आपका दोस्त होगा और आप मार्केट के संग जाओगे तो पैसा बनेगा। अगर साइडवेज के अंदर घुस गए तो आपका पैसा मर सकता है, जा सकता है, इसका जिम्मा सिर्फ आप हो। और आपका जो सोच है, जब मार्केट अप जा रहा है तो अप ही जाएगा या डाउन जा रहा है तो डाउन भी जाएगा, ये आपका ट्रेंड के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो हम जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये अंडर आता है तो अब हम सीखेंगे कैंडल स्टिक, जिसको हम कैंडल भी बोलते हैं। पहले हमारा ब्रश, अरे ब्रश तो इधर ऑफ हो गया, तो ब्रश को ऑन करने तो, ठीक है, ऑन कर लिया। अब देखो सर, इधर पे ये जो बेसिक है, इसे हम बेसिक है, ये कैंडल स्टिक है। ये सबसे पहले हमें सीखना है, क्योंकि मास्टर ऑफ टेक्निकल में सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो है कैंडल स्टिक। क्योंकि हमारा जो चार्ट है, हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो इस कैंडल स्टिक को देख के ही, ठीक है, इस कैंडल स्टिक को देखते ही। अब इधर पे देखो और इधर पे देखोगे तो थोड़ा नीचे आने दो। देखो हम चार्ट में तो यही कैंडल देख के ट्रेड करते हैं ना। अब कुछ भी ट्रेड करो, स्टॉक ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो या फ्यूचर ऑप्शन करना नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूँगा अगर आप न्यू हो, बिल्कुल न्यू हो, तो अब
बेसिकली स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो 2 ईयर्स। तो देख सकते हो ये इस कैंडल में थोड़ा एक मिस्टेक है, इसका जो वीक है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, सब कुछ बोलूँगा, अगर थोड़ा मिस्टेक को पहले बोल दे रहा हूँ। इसका जो वीक है वो मिडिल बराबर नहीं है, ये जो छोटा सा वाला आपको दिखाई दे रहा है हरा वाला, तो ग्रीन कैंडल में ग्रीन वाला, रेड कैंडल में थोड़ा सा रेड वाला, इसे हम शैडो व वीक बोलते हैं, समझ गए। तो अपर है इसलिए अपर शैडो, या लोअर है इसलिए लोअर शैडो। तो इस बार अपर है अपर शैडो, लोअर है लोअर शैडो। तो ये ऊपर में हमारा हाई होता है, हाई जैसा होता है हाई है, ये लो जैसा है लो है। तो यहाँ पे हाई है, ठीक है, ये वाला भी लो है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद देखो, ठीक है, चलो पिक्चर में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे जो हमारा कैंडल है दोनों डिफरेंट है। जो हमारा ग्रीन कैंडल है उसे हम बोलते हैं बायर कैंडल व बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब क्या है? बुलिश का मतलब जो कैंडल हमें मार्केट को ऊपर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर है, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है, अप ट्रेंड जाने वाला है। और रेड कैंडल है सेलर कैंडल व बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल का मतलब इसका अपोजिट ये है डाउन ट्रेंड वाला कैंडल। अगर रेड कैंडल हुआ तो रेड कैंडल को हम समझते हैं मार्केट नीचे जा रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये एक डिफरेंस है। दूसरा देखो, जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग होता है नीचे से, क्योंकि देखो सर, ये बुलिश कैंडल है तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो नीचे से ही तो ओपनिंग होगी और क्लोज तो ऊपर ही होगा। ये सिंपल नॉलेज है। तो इसका ओपनिंग होता है नीचे और क्लोज होता है ऊपर, ठीक है। देखो 10 रुपये में ओपन होके इसे ऐसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, इसे हम ग्रीन लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। तो 10 रुपये में इधर पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 90 रुपये में क्लोज हो गया। पर जो रेड कैंडल है वो हमारा ओपन होता है ऊपर, मतलब 90 रुपये में ओपन हुआ सर, और क्लोज हुआ 10 रुपये में, क्योंकि ये सेलर कैंडल है। सेलर का मतलब मार्केट नीचे आता है। और इसका जो बेसिक है यही है सर, ऐसा कोई बेसिक नहीं है। सिंपल ही ब्लू कैंडल, ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग कैंडल बा बुलिश कैंडल, रेड कैंडल मतलब सेलर कैंडल बा बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल ओपन होता है नीचे से, क्लोज होता है ऊपर, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और रेड कैंडल जो है वो ओपन होता है ऊपर और क्लोज होता है नीचे पे, तभी मार्केट नीचे आएगा। तो क्या काम कैसे करता है ऐसे? और जो ऊपर का है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर का छोटा सा वाला ऐसा विग होगा, तो ऐसा 2 विग होगा। जो ऊपर है उसे अपर शैडो और जो नीचे है उसे लोअर शैडो व विग बोलते हैं। रेड कैंडल में सेम टू सेम एक ही है। तो देखो ये ऐसा काम क्यों कर, इसका जो कैंडल जो काम कैसे करता है, थोड़ा इस साइड पे आओ, थोड़ा इस साइड पे इनको खींच लेता हूँ। अब देखो, ठीक है, मार्केट अगर ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो हमने क्या कहा पहले, बायर कैंडल। तो डाउन ट्रेंड आते हुए इधर पे सोच लो एक बायर कैंडल बन जाता है। कोई भी बाइंग कैंडल हो सकता है। अब देखो कैंडल सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, बहुत से तरीके की होते हैं। मतलब सिंगल कैंडल स्टिक होते हैं, डबल कैंडल स्टिक होता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ सिंगल, डबल या ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू का बेल आइकन को भाई ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, 60 से प्लस वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो यहाँ से आके कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है। ठीक है, इस कलर से कम चलाना पड़ेगा। कोई ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद होता क्या है, इस कैंडल ने मार्केट का जो अप ट्रेंड था उसे, मार्केट का जो डाउन सॉरी मार्केट का जो एक डाउन ट्रेंड था उसे अप ट्रेंड में चेंज कर देता है। और याद रखना, जो बुलिश कैंडल व बायर कैंडल है वो हमेशा बॉटम पे होता है,
पॉइंट नोट करो सर, हमेशा बॉटम पे होता है। और जो हमारा डाउन टेन है वो क्या होता है, वो देखो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके कोई बेरिश कैंडल बनता है, मतलब कोई सेलर कैंडल बन जाता है। बनने के बाद ये जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था इसे फिर से डाउन ट्रेंड कर देता है। तो ये हमारा बुलिश कैंडल जो बॉटम पे बनता है, हमेशा बॉटम पे बनेगा तभी ऊपर तो जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट नीचे नहीं बनेगा तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात आप समझ गए। और जो हमारा सेलिंग कैंडल है वो अगर बॉटम पे बनता तो वहाँ पे देखो, जो वो ऊपर बनेगा तभी तो सेलर स्टार्ट होगा ना, सेलिंग तभी तो स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट, देखो दूसरा पॉइंट देखो हमारा, ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ से खींच लेता हूँ, चलो। तो इसके पीछे मेरा थोड़ा मेहनत लगा है सर, आप देख सकते हो इतना। तो यही बात मैंने आपको यहीं पे समझाया है। जो हमारा बुलिश कैंडल है, जो हमारा बुलिश कैंडल है ना, वो हमेशा बॉटम पे बनता है। ऐसे ऐसे मार्केट आएगा, यहाँ पे बॉटम पे कोई कैंडल बनेगा, फिर मार्केट ऐसे ऐसे होकर ऊपर जाएगा। और जो हमारा बेरिश कैंडल है, ठीक है, जो हमारा बेरिश कैंडल व सेलर कैंडल है वो हमेशा टॉप पे बनेगा, मतलब इस जगह पे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा, तब मैंने सबसे यहाँ पे कम करता है। बुलिश कैंडल बॉटम पे अच्छी तरह से काम करता है और बेरिश कैंडल टॉप में अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। अब लगता है आपने कैंडल स्टिक का जो नॉलेज है वो आपको मिल गया है। तो हमारा 3 नंबर का जो पॉइंट था अब समझ गए होंगे। इसे करते हैं डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें देखो और थोड़ा सा है, जो हमारा बुलिश कैंडल है उसमें कुछ फेमस कैंडल की नाम है सर, जिसमें हमारा हैमर, मारुबुजा, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ए सिंगल कैंडल स्टिक है, ए सिंगल कैंडल स्टिक है, तो ए भी ए सिंगल कैंडल स्टिक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक जो है वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, उसके ऊपर आपका वीडियो आ जाएगा। और जो फेमस जो बेरिश कैंडल स्टिक है, मतलब सेलिंग कैंडल बनना जो कैंडल वाला है, वो हैंगिंग मैन है, बेरिश मारुबुजा है, शूटिंग स्टार है। ये कुछ फेमस कैंडल स्टिक, ये बहुत काम पे आते हैं। चलो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये भी हो गया। अब चलो हम थोड़ा सा आगे उतरते हैं, जो हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक असल में काम क्यों करते हैं। एक कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी है, जो कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर। हम थोड़ी देर पहले सीखे थे मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं वो आपको कमेंट में बोलना है। मैं भी तो देखो किसने वीडियो अच्छी तरह से देखा, कुछ सीखा है, ठीक है। तो देखो, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सिंपल सा कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर है, कैंडल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, कैंडल स्ट्रक्चर का मतलब है, कैंडल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे देखो, जो ग्रीन वाला है वो आप समझ गए होंगे, वो बुलिश कैंडल, मैंने ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला कैंडल, ठीक है। और बेरिश का मतलब मार्केट नीचे चला वाला कैंडल। ये बायर कैंडल, ये सेलर कैंडल, ठीक है। ये बायर कैंडल मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ये सेलर कैंडल। अब देखो इस कैंडल में ए, बी एंड सी, इस कैंडल में हुआ क्या, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में ओपन नीचे से हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। इससे पहले आपने देखा कैंडल स्टिक पैटर्न, जो बुलिश कैंडल है ओपन होता है नीचे से, क्लोज होता है ऊपर। और जो बेरिश कैंडल है वो हमारे ओपन होता है ऊपर और क्लोज होता है नीचे, ठीक है। तो ये जो ओपन हुआ ना, ये जो ग्रीन वाला बुलिश कैंडल है ओपन हुआ, जहाँ से ओपन हुआ वहीं से बायर इसमें इंटरेस्टेड है। और जहाँ पे क्लोज हुआ तब भी बायर है, इसके ऊपर कोई वीक व शैडो नहीं है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये फुल स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल है। मतलब अब समझ लो, अगर एक कैंडल आपको चार्ट में दिखे
मतलब मार्केट ऊपर जाना ही है। ए और बी सी जो भी ये तीनों है, ये तीनों जो कैंडल है, ए बी सी ये तीनों कैंडल है, अरे आपको चार्ट में दिखे, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि इसमें क्या हुआ देखो, मार्केट ओपन इधर से हुआ, ऊपर तो गया पर सेलर ने थोड़ा पुश किया, पर इसका जो बायर है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ऊपर ही जाएगा। अरे देखो सेलर ने जो सी वाला कैंडल है, सेलर ने नीचे बहुत पुश किया, बहुत कोशिश किया, पर आखिरकार इधर पे बायर ने अपना कंट्रोल बना लिया और मार्केट को ऊपर जाके क्लोज किया। पर ये जो डी और ई, ये वाला जो डी है और ई है, ये दो इनडिसीजन कैंडल है। मतलब अब इधर पे समझो, मार्केट कुछ ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है, इधर पे जाके ऊपर जाके, या वह मार्केट ऐसे 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 नीचे आ रहा है, तो इधर पे जाके ये दोनों जो कुछ भी, दोनों से अंदर कुछ भी कैंडल बन जाए, सिंपली हम इसे बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल। ओके, स्प्रिंग टॉप कैंडल इतना जान लो, तो ये बन जाए या ये बन जाए तो ये इनडिसीजन होता है। मतलब मार्केट ये अगर बन जाए, इधर पे बनने के बाद मार्केट हो सकता है ऊपर भी चला जाए, मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए। सेम यहाँ पे अगर स्प्रिंग टॉप बन जाए तो हो सकता है मार्केट स्प्रिंग टॉप जैसा दिखता है, स्प्रिंग टॉप ही है सर, अरे इसे ये ए कैंडल भी है, अगर यहीं पे बन जाए इंडिसीजन कैंडल होता है, या मार्केट ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इस तरफ से ए बी या सी, ये जो तीनों जो कैंडल है ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मतलब ये तीनों अगर मार्केट में बन गए तो मार्केट को ऊपर जाना ही है सर, ठीक है। क्योंकि ये, अरे ये तीनों बॉटम पे बनने चाहिए। बॉटम के मतलब मैंने पहले ही बोला था, बुलिश कैंडल हमेशा बनता है बॉटम पे, तभी स्ट्रॉन्ग होता है, तभी बाइंग आता है। अगर ये ऊपर में बन गए तो देखो, ऊपर में बन गए तो आपको फंसाने के लिए मार्केट का बहुत मैनिपुलेशन होता है, आपको फंसाने के लिए दिखाएगा ए वाला कैंडल, क्योंकि ये बना है ऊपर, ठीक है, ऊपर बन गए, इसका कलर भी ग्रीन होगा, पर ये ऊपर बना है पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, पर मार्केट आपको फंसाने के लिए ग्रीन दिखाएगा, फिर आ जाएगा नीचे। क्योंकि बेरिस जो कैंडल है सेम यही कैंडल बनेगा इधर पे, समझो मेरी बात को। बुलिश जो कैंडल है वो हमेशा बॉटम पे अच्छी तरह से काम आता है, और बेरिस जो कैंडल है वो टॉप पे काम आता है, क्योंकि तभी तो यहाँ से सेलिंग आ गई। अरे यहाँ पे बॉटम पे अगर होगा तभी तो यहाँ से बाइंग आएंगी, समझ गए। अरे दो जो कैंडल है ये इंडिसेशन कैंडल है, मैंने बता दिया। तो अब देखते हैं बुलिश स्ट्रक्चर के ऊपर, कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, इसे हम करते हैं डिलीट, इसे देखते हैं। तो सिंपल वे में देखो समझो, ये जो है बुलिश कैंडल का, ये जो है इसका ओपनिंग है ऊपर, क्योंकि बुलिश कैंडल है, क्लोजिंग है नीचे। तो यह जहाँ से ओपन हुआ क्लोज भी वहाँ पे किया, ना कोई वीक है ना कोई है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश है। अगर ए बने और ए बने, ये तीनों 1 2 3, ये जो 1 2 3 है, ये अगर मार्केट में बने या टॉप पे बने तो मार्केट नीचे आना है सर, मार्केट नीचे आना है। अगर मार्केट ऐसे 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 बन जा रहा है और यहाँ पे आके इस तीनों कैंडल में आकर कोई भी एक बन जाए, और जो उसके बाद का कैंडल इन दोनों का जो लो है वो देखो ऐसे एक कैंडल बना दिया, ठीक है, ऐसा एक कैंडल बना दिया, और उसका बाद का जो कैंडल है वो कुछ ऐसे क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे, इसे डिलीट करो, ठीक है। अब देखो, एक वाला कैंडल, दो वाला कैंडल, तीन वाला कैंडल, जो हमारा है स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल है। मार्केट अगर टॉप पे बने ये तीनों कैंडल तो मार्केट को नीचे आना है, अब समझ गए। अब जो हमारा 4 और 5 नंबर का कैंडल है, मैंने 4 और 5 नंबर का कैंडल है, थोड़ा इधर पे आओ, 1 मिनट, इसे मैं हटाता हूँ थोड़े कुछ के लिए, ठीक है।
ओ 1 मिनट सर, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसे इसे खींचते हैं। ठीक है, अब ठीक है सर। अब देखो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अरे भाई क्यों चलाता है, चलो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पाँचवा, ये जो 4 नंबर और 5 नंबर का कैंडल है, इसमें हुआ क्या, इसमें सेलर ने बहुत कोशिश की, ठीक है, मार्केट को नीचे धकलने की, पर यहाँ से आके यहाँ पे बायंग कैंडल बन गए। ये दिख तो रहा है एक सेलर कैंडल, मतलब रेड कैंडल, पर एक काम करेगा बायर कैंडल का। मतलब मार्केट अगर ऐसे 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 जो ऊपर भी चला गया, उसके बाद एक कैंडल बना, ये कैंडल ब एक कैंडल, आपको मैंने पहले ही बोला ये दोनों कैंडल के 4 या 5 कैंडल बने इधर पे, तो हो सकता है दो टू पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो में भी मैटर करता है, हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ से हो सकता है नीचे आ जाए, व हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ये दोनों कैंडल। चलो ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर सी भी समझ गए, हम जाते हैं अब पॉइंट नंबर डी पे। तो हमारा जो पॉइंट नंबर डी है वो हमारे थोड़ा इस तरफ है, ठीक है। पॉइंट नंबर डी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं बचा है, मुझे पता है वीडियो लंबा है पर आपको नॉलेज मिल रहा है सर, आप समझ सकते हो। तो हमारा पॉइंट नंबर डी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ कुछ वक्त के लिए आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझो सर। देखो बहुत से लोग बोलेंगे सपोर्ट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पे उसे सेल कर दो, या रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, सपोर्ट में उसे रेजिस्टेंस में बाय कर लो, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट पे खरीदो और रेजिस्टेंस पे बेच दो, ठीक है। और कोई लोग बोले कि रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट में उसे बाय कर लो। इसका मतलब देखो, आप बाजार जाते हो कोई भी प्रोडक्ट, अब समझ लो एक बुक है, ठीक है, एक बुक मार्केट में था, वो बुक, उस बुक का प्राइस था, अब जब छोटे थे उसका प्राइस है 50 रुपी, ठीक है, 50 रुपी था। तो क्या होता है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अब इसे बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए इसे बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, इधर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है मार्केट में। उस बुक का कीमत था 50 रुपी, तो क्या हुआ, जितना दिन गया उस बुक का कीमत बढ़ गया। तो ऐसे ही बुक पहले 50 रुपी में था, ऐसे ऐसे आ गया, तो उस बुक का कीमत 100 रुपये हो गया। 100 रुपये होने के बाद कुछ दिन वहाँ पे 100 रुपये पे रुका, रुकने के बाद उस बुक का जो नॉलेज था लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो लोगों को समझ में आया इस बुक का कीमत कम है, पर इसके अंदर का जो नॉलेज है वो बहुत बहुत पैसे पैसे चाहिए, मतलब बुक का वैल्यू बहुत है, ये बुक 1000 रुपये से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जो 100 रुपये था वो बढ़ के 200 रुपये पे चला गया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट 200 रुपये पे चला गया। 200 रुपये पे जाने के बाद, ठीक है, कुछ दिन वहाँ पे रहा, फिर से ऊपर बढ़ गया, ऐसे ही 300 रुपये में जाने के बाद कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे मुझे इस बुक को, ये बुक मैंने 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है, अब देखो 100 रुपये में खरीदा था, अब मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो इधर पे मैं इसे सेल कर देता हूँ, और 300 रुपये बहुत हो गया, 50 रुपये का माल आज 300 रुपये पहुँच गया, ये बहुत पैसा हो गया, बहुत, अब देख सकते हो कितना गुना हो गया। तो यहाँ पे बेच देता हूँ, तो बेच देने से क्या हुआ, बुक का जो कीमत था, जो उसका रेट था, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते कहाँ रुकेगा, 200 रुपये में, क्योंकि 200 रुपये में बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ, उसके बाद 300 रुपये में गया। तो 200 रुपये पे आने के बाद जिन लोगों ने सोचा होगा, ठीक है, जिन लोगों ने 200 रुपये पे खरीद नहीं पाया, वो छूट गया था, ज़्यादा प्राइस के वजह से छूट गया, 200 रुपये के बदले वाला अब फिर से, जो 200 रुपये पे खरीद नहीं पाया वो फिर से खरीद लिया, खरीदने के बाद उस बुक का कीमत फिर से 300 रुपये चला गया,
ठीक है। तो 300 रुपये के बाद उसे कुछ दिनों हुए, कुछ मंथ हुए, पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। 100 रुपये के प्रॉफिट की खुशी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे एक सेलिंग आई। सेलिंग का मतलब बुई का जो वैल्यू था धीरे धीरे बहुत ही गिर गया। गिरने के बाद तो डायरेक्ट ऐसे ही आ गया। तो 200 रुपये को भी नहीं रुका, डायरेक्ट यहाँ आके 100 रुपये में आ गया। ठीक है। अब देखो, अब समझो इस स्टोरी से स्टॉक मार्केट का क्या रिलेटिव है। ठीक है, हम इसमें लेते हैं पर्पल कलर। अब देखो, अब समझो ये 50 रुपये एक शेयर है। शेयर का मतलब अब कोई भी स्टॉक पकड़ लो या कोई भी शेयर, कुछ भी पकड़ लो। ठीक है, एक शेयर है, उस शेयर का दाम दिन दिन बढ़ रहा है। ठीक है, दिन दिन बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते वो 100 पॉइंट पे आया। 100 पॉइंट पे आने के बाद कुछ दिन रुकने के बाद वो 200 पॉइंट पे गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये इधर पे 200 पॉइंट पे गया। तो वो जो स्टॉक था बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक था। तो 200 रुपये के पढ़ने के बाद वो आ गया 300 रुपये में। 300 रुपये के आने के बाद वो फिर से आ गया वही बुक की तरह 200 रुपये में, फिर से 300 रुपये में, फिर से डायरेक्ट आ गया 100 पे। अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या काम है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या काम है, अब देखो। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये पिंग वाला। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या काम है, अब ध्यान से सुनो। जो प्राइस पहले इधर से इधर जाने वाला था और ऊपर जाने पे जो हमारा लेवल है 100 लेवल, ये जो लेवल है ये इस प्राइस को रोक रहा था। मतलब ऊपर जाने से इसे रोक रहा था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पर एक बात सोचो, कुछ दिन रुकने के बाद जब ऊपर जाता है तो फिर से हमें ऊपर 200 रुपये रुकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस। ऐसे ही तीसरे रेजिस्टेंस पे जाता है। ठीक है, तीसरे रेजिस्टेंस पे जाता है। जाने के बाद वो आता है फिर से 200 रुपये में। तब जब ये 200 रुपये में आता है ना, 200 रुपये में जब आता है, एक मिनट रुको, इसे मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 200 रुपये में जब जाता है तब ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, ये हमारा बन जाता है सपोर्ट। क्योंकि देखो 200 रुपये जब ऊपर जा रहा था, मार्केट को 200 रुपये जब ऊपर जा रहा था तब मार्केट को रोक रहा था। अब समझो मेरी बात को, यहाँ से गया 100 क्रॉस किया, उसके बाद 200 रुपये भी क्रॉस किया, फिर 300 रुपये पे गया, 300 रुपये पे जाके वो 200 रुपये में आया, फिर 200 रुपये में वह सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ से नीचे नहीं गया, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से 300 रुपये में चला गया स्टॉक। ठीक है, फिर से आके ये जो सपोर्ट था इसे तोड़ के दूसरा सपोर्ट पे आ गया। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन है, हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो इंटरचेंज होते रहते हैं। कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। मतलब देखो, इसे मैं डिलीट करता हूँ पूरा टोटल। अब देखो ऐसे करके ये यू गया यू करके ये यू। ठीक है, अब ये पॉइंट देख लो, ये जब स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, जब स्टॉक ऊपर गया ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ऊपर ये रोक रहा था। ठीक है, ऊपर रोक रहा था। देखो दूसरी बात जगह यहाँ पे जो 300 लेवल था ये भी ऊपर रोक रहा था। हमारा 400 रुपये गया, ऊपर रोक रहा था, तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 2 3 रेजिस्टेंस है। पर देखो ये जो स्टॉक जब नीचे आया, पर यही 300 लेवल इसे सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट देने के बाद ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट को तोड़ के ये 200 लेवल जब वो रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट देके टिक नहीं पाया, तो नीचे आके हमारा जो 100 रुपये था वो सपोर्ट बन गया। अब चार्ट में जाके इसे दिखाते हैं, तो चार्ट में जाके इसे दिखाते हैं, इसे करते हैं डिलीट। अब इधर अगर समझे नहीं तो चार्ट में जरूर समझ जाएंगे। इसे करते हैं छोटा,
चलो इसे हम करते हैं छोटा। अब जाते हैं चार्ट में, हम जाते हैं रिलायंस के चार्ट में। इसे हम करते हैं 50 मिनट या 1 डे, जो भी है आपकी मर्जी। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं छोटा। छोटा करने के बाद 1 मिनट रुको, 1 मिनट सर। अब पहले ही इसका एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, तब भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। लगता है नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड करो सर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या, हम जाएंगे रेक्टेंगल में। सबसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे इजी फार्मूला है रेक्टेंगल, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन नहीं है, एक लाइन नहीं है, एक जोन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें, इसे हम सेटिंग में जाके ठीक कर लेते हैं पहले, ठीक है। सेटिंग में जाके कुछ ठीक कर लेते हैं जल्दी से। इसे हम राइट लेफ्ट करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है इसे हम ग्रीन भी करेंगे, बट थोड़ा कम ग्रीन। इसे हम रेड से ग्रीन कर लेते हैं कुछ। अब देखो कुछ ऐसा बन रहा है और कुछ ऐसा बन रहा है। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे आओ। अब ध्यान से देखो इधर पे, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार हो गया, ठीक है। मार्केट, अब इधर पे आके हम देखते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाके इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, आया, थोड़ा आया, देखो यहाँ पे फिर से गया, यहाँ पे फिर से गया। पर एक वक्त आया, इस जो हमारा रेजिस्टेंस है जो हमें रोक रहा था, वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। फिर मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। सपोर्ट बनने के बाद देखो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसे ही ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट बनता है, या ब्रेक भी होता है, पर ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, इसके बाद आप और ऊपर जाता है। मतलब ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बट यहीं पे ये जो पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। फिर से देखो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर वाला हमारा जो था रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था। उसके बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से घूम के आके इस लेवल को सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हमारा रिलायंस का स्टॉक, अब समझ गए होंगे। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझाने के लिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका सर, ठीक है। और कुछ पॉइंट बाकी है, या 2 या 3 पॉइंट बाकी है। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, पर आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आपका जो प्राइस एक्शन का कोर्स है व प्राइस एक्शन का जो क्लास है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसे करते हैं डिलीट। चलो हम जाते हैं दूसरे पॉइंट में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी आपको देख लो। तो यह 2 तरीके के से हम ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो है ब्रेकआउट, ठीक है। फर्स्ट तरीका है ब्रेकआउट और सेकंड तरीका है ब्रेक डाउन। डाउन का मतलब देखो, इसे मैं छोटा करता हूँ पहले, ठीक है। इसे पहले मैं छोटा करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ जल्दी से। ये देखो भाई साहब, 1 मिनट से यहाँ पे कुछ लोचा हो गया। चलो अब ठीक है। देखो मार्केट कुछ ऐसे 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 जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, पर यहाँ पे आके ऐसे ऐसे नीचे आ जाता है, यहाँ पे आके ऐसे 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 आ जाता है। अब देखो जो हमारा ब्रेकआउट है और ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट मतलब मैंने इससे पहले भी आपको समझा है। ब्रेकआउट का मतलब है जो हमारा ऊपर का है वो हमारा टूट जाता है। मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है टूट जाता है। ये वाला जो जोन, इसे हमें कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी होगी। ये वाला जोन टूट जाता है। जो टूटने वाला है इधर पे हमको
इधर पे हमको कैंडल स्टिक देखना है जो आपका नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है। इधर पे हमको कैंडल स्टिक देखना है या वॉल्यूम देखना है जो इंडिकेटर है एक, और कुछ प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फास्ट टारगेट रख सकते हो। अगर यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो यहाँ से अब यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हो। इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट, मतलब ऊपर का जो है, ऊपर का जो लेवल है, स्टॉक ऐसे ऐसे चल के ऊपर का जो ये लेवल है, ये अगर टूट के ऊपर चला जाए मार्केट, ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेक डाउन का मतलब अब देख सकते हो इधर पे टच करने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं गया, ठीक है, इधर पे आके ये टूट गया। जो भी ये टूट गया मतलब यहाँ पे कुछ कैंडल देखना होता है या वॉल्यूम इंडिकेटर को देखना होता है। तो यहाँ से आप सेकेंड सपोर्ट की तरह टारगेट ले सकते हो, उसके बाद थर्ड सपोर्ट की तरह ऐसे ही चलता है। मतलब मार्केट कुछ ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, बट रिवर्सल भी कर सकते। रिवर्सल का मतलब यहाँ पे आके मार्केट यहाँ से ऊपर ना गया, जाके नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो रिवर्सल पे। ये सारे वीडियो आएंगे रिवर्सल पे, यहाँ पे ट्रेड लेके नीचे आ सकते हो, इसे हम रिवर्सल बोलते हैं। मार्केट ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे आके नीचे ना आके जाके ऊपर चला जाएगा, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया, अचानक से रिवर्स हो गया एक किसी कैंडल की वजह से या ट्रेडर के साइकोलॉजी की वजह से। इसे हम बोलते हैं रिवर्सल। ए पॉइंट मिस हो गया था सर, इसे हम रिवर्सल बोलते हैं। आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। और जो ब्रेक डाउन है, ये तो ब्रेक आउट है, अब ब्रेक डाउन समझो, नीचे का एक लेवल है, मार्केट कुछ ऐसे 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 आएगा, आने के बाद उस टाइम स्पेंड करने के बाद इसे तोड़ के नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के और वॉल्यूम देख के और कुछ प्राइस एक्शन को काम में लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ का जो प्रोसेस था नंबर डी का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया, मैंने आपको चार्ट में भी दिखा दिया। तो अब चलते हैं नंबर ई की तरफ, ठीक है, 1 मिनट। नंबर ई की तरफ हम चलते हैं। नंबर हमारा जो ई है वो हमारा है ट्रेड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका क्या मतलब, तो अगर आपने इस वीडियो को फुल देख लिया, अब तक आप देख रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्रेडर बनने के लिए सचमुच का मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो टेल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने टेल लाइन तो बता दिया पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बताया। तो हम इसे डायरेक्टली चार्ट में जाते हैं, चार्ट में जाके आप इसे ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो अब देख सकते हो इधर पे जो चार्ट का जो हमने ड्रॉ किया था ये वाला, हो सकता है मैं पहले इसे अगर बोलूँ तो ये टेल लाइन नहीं है, ये है एक्सटेंशन लाइन, पर ये टेल लाइन जैसा ही काम करता है। टेल लाइन हमारा जो है ये वाला टेल लाइन है, इसे हमको हाथ से पकड़ करके खींचना होता है, वो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसमें खींचने से हमें जो एक कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब इसका जो लो है, इसका जो लो है उसे हाथ से ऐसे टेल लाइन लेके कनेक्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है। उससे अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइन अच्छा काम करता है, तो एक्सटेंशन लाइन, तो इसे हम टेल लाइन बोलते हैं। इसका यूज़ तो आप सीख गए होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ये वाला, ठीक है। इसका कलर मैं अगर चेंज कर दूँ, देखो अब देख सकते हो, या ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। पर मैं बोलूँगा आप हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होता। और ट्रेड लाइन से अच्छा अगर मार्केट कुछ इस तरह से रहा, इसे डिलीट करो, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन पे है ना, इसे मैं छोटा करता हूँ, देखो ट्रेंड लाइन पे ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे टच किया है, तो ट्रेंड लाइन में ब्रेक आउट हो सकता है। ब्रेक आउट का मतलब यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 आके फिर से ऊपर जा सकता है। किंतु जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें ये ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड लाइन हमको फेक दिखा सकता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमको फेक दिखा सकता है, ट्रेंड लाइन हमको फेक दिखा सकता है,
पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें फेक नहीं दिखाता, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ट्रेड लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब समझ गए हो। चलो दूसरे वाले पॉइंट पे हम जाते हैं, इसे करते हैं डिलीट। चलो दूसरे वाले पॉइंट पे जाते हैं। जो हमारा दूसरे वाला पॉइंट है वो हमारा है चार्ट पैटर्न। तो हमारा जो चार्ट पैटर्न है, देखो सर, जैसे कोई कैंडल, मैंने आपको कुछ बुलिश और कुछ बेरिश कैंडल बताया, मतलब जिस कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, कोई भी कैंडल बताया जिस कैंडल को करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, या फिर जिस कैंडल के बनने के बाद नीचे जाता है। कुछ ऐसे बुलिश कैंडल बताया जिसमें हैमर है, और जिसमें देखो शूटिंग स्टार है जिसमें नीचे जाता है। ऐसे ही कुछ पैटर्न होता है। तो अगर आप कमेंट में जाके कुछ कमेंट करोगे, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो सीख के आपको कुछ नॉलेज आ रहा है, तो आप कमेंट करो, आपका प्रॉब्लम शेयर करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो जो डबल टॉप है वो हमारा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो ऊपर का जो हमारा है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, और ये जो कुछ पैटर्न है ये बनने के बाद नीचे जाता है। अब देखो जो डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप है, मैंने गलत कहा, इसमें से डबल टॉप मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, और डबल बॉटम, ऐसा ऐसा पैटर्न होता है। मतलब डबल टॉप का मतलब एम, इसका जो टॉप है ये वाला, जो एम का एक और एम का दो, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा चुका हूँ। अगर इससे भी बड़ा करूँगा वीडियो तो आप लोग इरिटेटेड फील करोगे, क्योंकि पर एक बात समझो, ये टोटल वीडियो नॉलेज से बड़ा है, ठीक है। ये एम एम पैटर्न, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा इधर से। और डब्ल्यू पैटर्न जिसे हम डबल बॉटम बोलते हैं, एक वाला बॉटम, दो वाला बॉटम, इससे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही कुछ पैटर्न है जो जिसके ऊपर आपको जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, इसे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैटर्न देख के ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इतना समझ गए तो देखते हैं, देखो हमने क्या क्या समझा, ठीक है, फिर से देखते हैं और हम बोल लेते हैं। हमने अप टेन डाउन टेन सब कुछ समझा, मार्केट स्ट्रक्चर समझा, कैंडलस्टिक पैटर्न समझा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा, हमने चार्ट पैटर्न समझा, हमने ट्रेंड लाइन समझा, ठीक है। तो एक वीडियो में बहुत कुछ आ गया, इससे बड़ा करूँगा तो आप इरिटेटेड फील करोगे, वीडियो आपको ये लगेगा। पर अभी अगर आप इस चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, दूसरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का स्वागत है मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छे रहना, खुश रहना, और अपने काम पे काम करना। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे एक न्यू वीडियो के साथ।